हेलो फ्रेंड्स। इस लेक्चर सीरीज में हम एसएससी में पूछे गए वोकैब बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। साथ ही साथ हम ऐसे नए वर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे और याद करेंगे जो इन क्वेश्चन से रिलेटेड हों। हम ऐसे वर्ड्स को भी पढ़ेंगे जो कंपैरेटिव एग्जाम्स में फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं, जो कि एग्जामिनर्स के फेवरेट हैं, जो बार बार रिपीट होते हैं। एसएससी में आगे उनके आने की बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है। ऐसे वर्ड्स के भी बारे में हम इन वीडियो लेक्चर्स में पढ़ेंगे। तो हम शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से, जो है इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस आउट ऑफ द फोर ऑल्टरनेटिव्स चूज द वन विच कैन बी सब्सटीट्यूटेड फॉर द गिवन वर्ड्स और सेंटेंस। हमें ऐसा वर्ड चूज करना है जो कि गिवन वर्ड्स या सेंटेंसेस के क्लोजेस्ट इन मीनिंग हो। इसमें पहला क्वेश्चन है हाईली स्किल्ड। 4 ऑप्शंस हैं, कॉन्ज्यूमेट, इनवेटरेट, नोटोरियस और मैलएड्रॉइट। हम शुरू करते हैं ऑप्शन सी से। ऑप्शन सी एक काफ़ी कॉमन वर्ड है, मैं श्योर हूँ आप में से काफ़ी लोगों ने पहले सुन रखा होगा। नोटोरियस हम किसी ऐसे पर्सन या किसी ऐसी चीज़ के लिए यूज़ करते हैं जो कि बहुत ही फेमस, बहुत ही वेल नोन हो, लेकिन किसी खराब चीज़ के लिए, किसी बुरी क्वालिटी के लिए या किसी खराब कर्म के लिए, कुछ उनने खराब काम करे हो, कुछ खराब डीड करा हो, उसके लिए वेल नोन हो। तो नोटोरियस का मतलब होता है फेमस बट फॉर अ बैड रीजन। एक सेंटेंस में हम इसका यूज देखते हैं, ड्यूरिंग द वॉर द रेबल्स वेर नोटोरियस फॉर किलिंग विमेन एंड चिल्ड्रेन। ठीक है, नोटोरियस के 2 सिंपल से सिनोनिम्स है, वो भी हम देख लेते हैं। एक है इनफेमस और एक है इल फेम्ड। दोनों अपने में सेल्फ एविडेंट है। फेम्ड का मतलब पॉपुलैरिटी, प्रसिद्धि होता है, फेमस का भी वही मतलब होता है। तो इन फेमस और इल फेम्ड दोनों हम एक नेगेटिव कॉन्टेक्स्ट में यूज कर रहे हैं। ये नोटोरियस के दोनों सिनोनिम्स हैं। नोटोरियस जाहिर सी बात है हाईली स्किल्ड से उसका कुछ लेना देना नहीं है, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। अब हम ऑप्शन बी की तरफ बढ़ते हैं। ऑप्शन बी है इनवेटरेट। इनवेटरेट का मतलब होता है हैविंग अ पर्टिकुलर हैबिट, एक्टिविटी और इंटरेस्ट दैट इज लॉन्ग एस्टैब्लिश्ड एंड अनलाइकली टू चेंज। मतलब आपकी कोई ऐसी हैबिट हो, कोई ऐसी आदत हो, या कोई आपका ऐसा इंटरेस्ट हो जो कि आप बहुत समय से कर रहे हो, जिसकी अब आपको एकदम आदत लग गई है और अब वो चेंज होना बहुत मुश्किल है। ऐसी किसी आदत को, ऐसी किसी हैबिट को या ऐसी किसी एक्टिविटी को हम कहते हैं इनवेटरेट। जैसे एक इनवेटरेट गैम्बलर, तो वो एक ऐसा पर्सन होता है जिसको गैम्बलिंग की एकदम आदत लग गई है और अब वो आदत आसानी से छूटने वाली नहीं है। एक इनवेटरेट ड्रिंकर, जिसको पीने की आदत हो। अब जाहिर सी बात है इसका भी हाईली स्किल्ड से कुछ लेना देना नहीं है, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। लेकिन हम इसके कुछ सिनोनिम्स देख लेते हैं, कुछ ऐसे वर्ड्स देख लेते हैं जो आगे एग्जाम में डायरेक्टली आ सकते हैं। एक सिनोनिम इनवेटरेट का है स्टॉन्च। स्टॉन्च मतलब होता है कोई ऐसा पर्सन जो बहुत ही लॉयल हो, बहुत ही कमिटेड हो। जैसे हम कहते हैं स्टॉन्च सपोर्टर, मतलब वो आपका बहुत ही लॉयल, बहुत ही कमिटेड सपोर्टर हो। जैसे कोई सपोज हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी का बहुत स्टॉन्च सपोर्टर हो, कोई मिस्टर केजरीवाल का बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्टर हो, तो ये ऐसे सपोर्टर्स होते हैं जो बहुत लॉयल और बहुत ही कमिटेड होते हैं। एक दूसरा सिनोनिम है इसका, वो है कन्फर्म्ड। कन्फर्म्ड का भी यही मतलब होता है कोई ऐसा हैबिट या कोई ऐसा बिलीफ जो कि बहुत ही फर्मली एस्टैब्लिश्ड हो, जिसको अब चेंज करना बहुत ही मुश्किल हो। ठीक है, तीसरा सिनोनिम है इसका हार्डन्ड। हार्डन्ड भी बेसिकली वही मतलब होता है कोई ऐसा हैबिट या कोई ऐसा ट्रेट जो कि अब बहुत हार्ड हो गया हो, जो कि अब एकदम जकड़ गया हो आप में, वो आपका एक इंट्रिंसिक पार्ट हो गया हो। जनरली हम इसको थोड़ा सा नेगेटिव कॉन्टेक्स्ट में यूज करते हैं, जैसे एक हार्डन्ड क्रिमिनल। हार्डन्ड क्रिमिनल का मतलब है एक ऐसा पर्सन जिसको क्राइम करने की आदत लग गई है, अब वो आदत उसकी आसानी से छूटनी नहीं है, उसको कोई दिक्कत नहीं होती क्राइम्स करने में, तो ऐसे पर्सन को हम कहते हैं हार्डन्ड क्रिमिनल। एक और सिनोनिम इसका देखते हैं, वो है क्रोनिक। क्रोनिक भी कोई ऐसी चीज़ होती है जो अब एक लंबे समय से चली आ रही हो। जैसे आपको मालूम होगा हम ये टर्म जनरली डिजीजेस के लिए यूज़ करते हैं। जैसे कोई क्रोनिक डिजीज़ हो तो कोई ऐसी बीमारी जो बहुत ही लंबे समय से चली आ रही हो, या कोई क्रोनिक प्रॉब्लम, कोई ऐसी प्रॉब्लम जो आज की नहीं है, जो एक लंबे समय से चली आ रही है। जैसे अगर आप पॉवर्टी इंडिया में देखेंगे, गरीबी, वो एक क्रोनिक प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं है कि आज की प्रॉब्लम है, कम से कम पिछले 250-300 साल की प्रॉब्लम है।
अगला सिनोनिम है इनकॉरिजिबल। इनकॉरिजिबल हम जनरली एक ऐसे पर्सन या एक ऐसी क्वालिटी के लिए यूज़ करते हैं जो आसानी से चेंज ना हो, अब रिफॉर्म ना हो। जैसे हम अगर किसी पर्सन को इनकॉरिजिबल कह रहे हैं, मतलब हम कहना चाहते हैं वो पर्सन आसानी से चेंज नहीं होगा। ढीठ एक दूसरा वर्ड आप कह सकते हैं इनकॉरिजिबल का। इनवेटरेट का अगला सिनोनिम है कंपल्सिव। कंपल्सिव का भी यही मतलब होता है कोई ऐसी चीज़ जो अब आसानी से चेंज ना हो, जिसकी आपको आदत लगी हो। जैसे हम कहते हैं कोई कंपल्सिव ड्रिंकर है, तो मतलब उसको ड्रिंक किए बिना रहा नहीं जाता, उसको ड्रिंक करना ही करना है। वैसे ही कोई कंपल्सिव स्मोकर होता है, तो पर्सन बिना सिगरेट स्मोक किए रह नहीं सकता। तो कंपल्सिव एक और सिनोनिम हो गया इनवेटरेट का। अब जैसा कि हमने कहा, इनवेटरेट का स्किल से कुछ लेना देना नहीं है, तो हम अपने अगले ऑप्शन पे आते हैं। हम ऑप्शन डी पे आते हैं, जो कि है मैल एड्रॉइट। एड्रॉइट का एक्चुअली मतलब होता है स्किलफुल या क्लेवर। तो एड्रॉइट का मतलब हो गया स्किलफुल या हाईली स्किल्ड, या हम क्लेवर के लिए भी एड्रॉइट टर्म यूज करते हैं। मैल, जैसा कि आपको मालूम है, किसी नेगेटिव सेंस में यूज होता है। किसी भी वर्ड के पहले हम अगर मैल लगा दें तो वो उसका ऑपोजिट होता है। जैसे मैल न्यूट्रिशन। मैल न्यूट्रिशन मतलब न्यूट्रिशन की कमी। वैसे ही मैल एडमिनिस्ट्रेशन। मैल एडमिनिस्ट्रेशन मतलब एडमिनिस्ट्रेशन की कमी या खराब एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तो मैल एड्रॉइट एक्चुअली स्किलफुल का एग्जैक्ट ऑपोजिट हो गया। तो मैल एड्रॉइट एक ऐसा पर्सन हो गया जिसमें स्किल्स नहीं है। ठीक है, तो ये ऑब्वियसली हमारा आंसर नहीं हो सकता है, क्योंकि ये एग्जैक्ट ऑपोजिट इन मीनिंग है। लेकिन हम मैल एड्रॉइट के कुछ सिनोनिम्स देख लेते हैं। एक ऑब्वियसली होगा इनएफिशिएंट, एक होगा इनेप्ट। इनेप्ट का भी वही मतलब होता है, कोई अगर स्किलफुल ना हो तो हम उसको इनेप्ट कहते हैं। क्लमजी एक और सिनोनिम हो गया मैल एड्रॉइट का। क्लमजी हम ऐसे पर्सन के लिए जनरली यूज करते हैं जो ऑकवर्ड हो, जिसमें स्किल ना हो, जो इनेप्ट हो किसी सिचुएशन या किसी चीज से डील करने में। ठीक है, अगला वर्ड हो गया ऑकवर्ड। ऑकवर्ड वर्ड अगर हम किसी पर्सन के लिए यूज करते हैं तो इसका जनरली वही मतलब होता है क्लमजी या इनेप्ट। लेकिन अगर हम ऑकवर्ड वर्ड किसी सिचुएशन के लिए यूज करते हैं तो हमारा मतलब होता है कोई ऐसा सिचुएशन जिससे डील करना मुश्किल हो, कोई ऑकवर्ड सिचुएशन हो या कोई एम्बैरेसिंग सिचुएशन हो। तो ऐसे में हम ऑकवर्ड वर्ड यूज करते हैं। ठीक है, जैसे सपोज आप अपने किसी फ्रेंड की बुराई कर रहे हो, आपको लग रहा हो कि आपकी बात नहीं सुन रहा है, लेकिन एक्चुअली वो आपके ठीक पीछे खड़ा है और आपकी बात सुन ली उसने, और फिर आपने उसको नोटिस करा, तो वो एक बहुत ही ऑकवर्ड सिचुएशन होती है, एक बहुत ही अनकंफर्टेबल या बहुत ही एम्बैरेसिंग सिचुएशन होती है। ठीक है, तो ऑकवर्ड अगर हम पर्सन के लिए यूज कर रहे हैं तो हम अनस्किलफुल या एक इनेप्ट, एक क्लमजी पर्सन के लिए यूज करते हैं। सिचुएशन के लिए अगर हम यूज करते हैं तो हम जनरली एम्बैरेसिंग या अनकंफर्टेबल सिचुएशन के लिए यूज करते हैं। एक और सिनोनिम मैल एड्रॉइट का है इनकॉम्पिटेंट। कॉम्पिटेंट जैसे कि आपको पता है अगेन स्किलफुल होता है, कोई ऐसा पर्सन जो कोई काम कर सके उसके लिए कॉम्पिटेंट हो। तो इनकॉम्पिटेंट उसका एग्जैक्ट ऑपोजिट हो गया। ठीक है, एड्रॉइट जैसा कि मैंने कहा स्किलफुल या क्लेवर होता है। इसके भी हम सिनोनिम्स देख लेते हैं। पहला सिनोनिम होगा एडेप्ट। एडेप्ट का मतलब होता है कोई ऐसा पर्सन जो कि बहुत ही स्किल्ड हो या बहुत ही प्रोफिशिएंट हो कोई काम करने में। तो स्किलफुल इसका डायरेक्ट मतलब हुआ। ठीक है, डेक्स्ट्रस एक एग्जैक्ट सिनोनिम होता है एड्रॉइट का। डेक्स्ट्रस का भी मतलब एकदम वही होता है, स्किलफुल। ठीक है, कॉम्पिटेंट जैसा कि आपको पता है अभी मैंने बताया, इनकॉम्पिटेंट मतलब अनस्किलफुल, कॉम्पिटेंट मतलब स्किलफुल। फिर टैलेंटेड होता है ऑब्वियसली। तो हमने स्किलफुल और अनस्किलफुल दोनों के हमने ढेर सारे सिनोनिम्स देख लिए हैं। अब हम अपने क्वेश्चन पे वापस आते हैं। ऑप्शन बी, सी और डी हमने एलिमिनेट कर दिया है। जाहिर सी बात है अब आंसर होगा कॉन्ज्यूमेट। तो हम कॉन्ज्यूमेट के भी मीनिंग्स देख लेते हैं। एक्चुअली कॉन्ज्यूमेट के दो बहुत ही अलग मीनिंग्स होते हैं। कॉन्ज्यूमेट वर्ड दो सिचुएशन में यूज होता है और दोनों की मीनिंग्स बहुत डिफरेंट होते हैं। कॉन्ज्यूमेट का जो पहला मतलब होता है वो होता है कंप्लीट करना, किसी भी ट्रांजैक्शन या किसी भी चीज को कंप्लीट करना। जैसे फॉर एग्जाम्पल द प्रॉपर्टी सेल इज कॉन्ज्यूमेटेड, मतलब वो प्रॉपर्टी सेल कंप्लीट हो चुकी है। जनरली हम कॉन्ज्यूमेट टर्म जो यूज करते हैं वो हम मैरिजेस में या रिलेशनशिप में करते हैं, जहां पे उसका मतलब होता है टू मेक अ मैरिज और अ रिलेशनशिप कंप्लीट बाय हैविंग सेक्सुअल इंटरकोर्स। कॉन्ज्यूमेट जनरली हम इसी कॉन्टेक्स्ट में यूज करते हैं जब इसका मतलब कंप्लीट के सेंस में हम अगर यूज कर रहे हो तो।
और इसका लीगल सेंस में भी एक इम्पॉर्टेंट यूज़ होता है। जैसे अगर मैरिज कॉन्ज्यूमेट नहीं हुई है तो फिर डिवोर्स मिलना कंपैरेटिवली आसान होता है, और ये भी एक ग्राउंड होता है डिवोर्स का। अगर मैरिज कॉन्ज्यूमेट नहीं हुई हो तो वो एक ग्राउंड होता है डिवोर्स का। तो ये है कॉन्ज्यूमेट का पहला मतलब। अब हम कॉन्ज्यूमेट का दूसरा मतलब देखते हैं जो हमारे क्वेश्चन से रिलेटेड है। कॉन्ज्यूमेट का दूसरा मतलब होता है शोइंग ग्रेट स्किल और फ्लेयर। तो कोई पर्सन अगर बहुत ही ज़बरदस्त स्किल दिखा रहा है, फ्लेयर दिखा रहा है, तो उसके लिए हम कॉन्ज्यूमेट वर्ड यूज़ करते हैं। तो जाहिर सी बात है ये हमारे क्वेश्चन का आंसर भी हो गया। हाईली स्किल्ड का एक सिनोनिम होता है कॉन्ज्यूमेट। ठीक है, ये एक अच्छा क्वेश्चन था क्योंकि जनरली कॉन्ज्यूमेट जब हम सोचते हैं तो हमारे दिमाग में स्किल्ड वर्ड नहीं आता है। जनरली जब कॉन्ज्यूमेट वर्ड यूज़ होता है तो जो मैंने कॉन्टेक्स्ट आपको बताया था उसमें यूज़ होता है। किसी चीज़ को कंप्लीट करने में जनरली मैरिज या रिलेशनशिप के कॉन्टेक्स्ट में ये वर्ड यूज़ होता है। लेकिन हम एलिमिनेशन के प्रोसेस से ये क्वेश्चन आंसर कर सकते थे, क्योंकि अगर आप वोकैब पढ़ रहे हैं तो एड्रॉइट वर्ड का मतलब आपको पता होना चाहिए। आप कोई भी बेसिक वोकैब की क्लास करिए या बुक पढ़िए तो एड्रॉइट वर्ड एक बहुत ही कॉमनली यूज़ होता है उसमें। तो एड्रॉइट का आपको मतलब पता होता तो आप मैल एड्रॉइट को एलिमिनेट कर देते हैं। नोटोरियस का मतलब आपको पता होना चाहिए, एक बहुत ही इंग्लिश का कॉमन वर्ड है ये, तो इसको भी आप एलिमिनेट कर सकते थे। इनवेटेड वर्ड भी उन बच्चों को पता होता है जो वोकैब पढ़ के गए हैं एग्जाम के लिए, तो आप नीचे के 3 ऑप्शंस एलिमिनेट कर सकते थे, ऑप्शन बी, सी एंड डी। जाहिर सी बात है जो बचा वही सही आंसर होगा, तो कॉन्ज्यूमेट आंसर आप मार्क कर सकते थे। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन से हमने ना सिर्फ कॉन्ज्यूमेट, इनवेटरेट, नोटोरियस और मैल एड्रॉइट का मतलब समझा, साथ ही साथ हमने ढेर सारे उनके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स भी सीखे। नोटोरियस के सिनोनिम्स हमने देखे इनफेमस और इलफेम्ड। इनवेटरेट के सिनोनिम्स हमने देखे स्टॉन्च, कन्फर्म्ड, हार्डन्ड, क्रोनिक, इनकॉरिजिबल, कंपल्सिव। मैल एड्रॉइट के सिनोनिम्स हमने देखे इनएफिशिएंट, इनेप्ट, क्लमजी, इनकॉम्पिटेंट, ऑकवर्ड। साथ ही साथ हमने एड्रॉइट के सिनोनिम्स देखे जो हैं एडेप्ट, डेक्स्ट्रस, कॉम्पिटेंट, जाहिर सी बात है टैलेंटेड। और हमने कॉन्ज्यूमेट का मतलब समझा जो 2 कॉन्टेक्स्ट में यूज़ होता है। पहला है किसी चीज़ को कंप्लीट करना, दूसरे का मतलब है स्किल्ड, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर भी था। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपकी थोड़ी नॉलेज बढ़ी होगी, कुछ नए वर्ड्स आपने सीखे होंगे। इस वीडियो सीरीज़ का हमारा एम है कि पिछले 5 से 7 साल के एसएससी के जितने वोकैब बेस्ड क्वेश्चंस आए हैं वो सारे क्वेश्चंस हम सीखें, साथ ही साथ उनसे रिलेटेड सिनोनिम्स और एंटोनिम्स भी सीखें, ऐसे वर्ड सीखें जो आगे एग्जाम में आ सकते हैं। तो मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा जहां पे हम अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। सो वील मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। गुड बाय फॉर नाउ।